एक लड़की थी सेलिना। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो दुनिया के सामने तो बेहद सुलझा हुआ और शालीन लगता था, लेकिन घर के अंदर उसकी हर छोटी बात एक नियम बन जाती थी। घर में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तौलिया सीधा, चीजें लाइन में, किचन एकदम सेट। जरा सी गलती और माहौल बदल जाता। धीरे धीरे सेलिना ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो हर चीज को कई बार चेक करती, हर कदम सोच समझ कर रखती ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन सच ये था, वो डर के साथ जी रही थी। एक दिन जब खाना समय पर तैयार नहीं हो पाया, उसका पति नाराज होकर घर से निकल गया। बाहर उसकी मुलाकात नए पड़ोसी आरव से हुई। बस एक साधारण सी बात और उसके मन में शक का बीज पड़ गया। वो जब लौटा तो उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। बातों में कड़वाहट थी और नजरों में भरोसे की जगह सवाल। उसने सेलिना पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, बिना किसी सबूत के, सिर्फ अपने शक के आधार पर। सेलिना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द जैसे बेकार था। फिर अचानक उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं अभी। उस रात वो तीनों समंदर की तरफ निकल पड़े। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में मौसम बिगड़ गया। हवा तेज हो गई, लहरें ऊंची उठने लगी। स्थिति संभालने की कोशिश में उसका पति फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। आरव ने उसे बचा लिया, लेकिन जब सब संभला, सेलिना वहां नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और लहरों की आवाज थी। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बाद में खोजबीन हुई और बस उसकी लाइफ जैकेट मिली। सबको लगा वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात सेलिना जिंदा थी। वो चुपचाप किनारे तक तैरकर पहुंच गई थी। वही लड़की जो हमेशा कहती थी कि उसे तैरना नहीं आता। घर पहुंचकर उसने एक छुपा हुआ बैग निकाला, जिसमें पैसे, कपड़े और एक नई शुरुआत के लिए जरूरी सब कुछ था। उसने अपने बाल काट दिए, अपनी पहचान बदल ली और बिना किसी को बताए उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पीछे रह गया सिर्फ एक भ्रम कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। समय बीतता गया, उसके पति ने उसे हर जगह खोजा और आखिरकार हार मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। एक दिन एक फोन कॉल आया और सब कुछ उजागर हो गया। तभी पता चला सेलिना ने बहुत पहले ही अपनी आजादी की तैयारी शुरू कर दी थी और इस बार वो सच में आजाद हो चुकी थी।